Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Muhammad Irfan Nasir, lecturer biology from Hira Education System ननकाना साहिब. स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है लिविंग वर्ड इन स्पेस. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग वर्ड. लिविंग वर्ड क्या चीज है. तो देखें बायोलॉजिस्ट ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड ओवर पाए जाते हैं उनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया है. 5 ग्रुप के अंदर. आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी कि जितने भी वर्ल्ड ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दैट आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स. 5 ग्रुप्स या हमारे पास जो 5 किंगडम्स हैं वो बनाए गए हैं. जो सबसे पहला ग्रुप हमारे पास आता है वो है हमारे पास मोनरा का. इससे जो बड़ा ग्रुप है दैट इज प्रोटिस्टा. थर्ड वन फंजाई. फोर्थ वन प्लांटी एंड लास्ट वन एनिमेलिया. तो देखिए भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया जो हमारे सामने है. अगर मैं मोनरा की बात करूं तो मोनरा के अंदर कौन पाए जाते हैं. इसके अंदर प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं. प्रोकैरियोट्स. और प्रोकैरियोट्स भी कौन से. दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं. अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा ग्रुप की तो इसके अंदर कौन पाए जाते हैं. सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं. कौन पाए जाते हैं. यूकैरियोट्स. ये या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं. सिंपल मल्टी सेलुलर. तो देखें फंजाई के अंदर हमें क्या मिलता है. फंजाई के अंदर तमाम के तमाम यूकैरियोट्स पाए जाते हैं और जिसके अंदर फंगस वगैरह शामिल हैं. और ये सारे के सारे किस तरह के होते हैं. मल्टी सेलुलर होते हैं. फिर बात करें प्लांटी की तो प्लांटी की सेम एज ये भी क्या चीज है. यूकैरियोट्स है. और ये भी क्या चीज है. दीज आर मल्टी सेलुलर. सेम केस अगर हम इनकी बात करें एनिमेलिया की. इसके अंदर एनिमल्स शामिल हैं जो क्या है नेचर के अंदर यूकैरियोट्स हैं और फिर क्या है दीज आर मल्टी सेलुलर. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कांसेप्ट आपको पता होगा कि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता जबकि यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है. तो ये था हमारे पास कि व्हाट इज लिविंग वर्ड. लिविंग वर्ड क्या चीज है. तो उसको हमने डिफाइन किया कि लिविंग वर्ड के अंदर ये 5 मेजर ग्रुप्स आते हैं. इनके अंदर जितने ऑर्गेनिज्म है वो किसमें शामिल है. लिविंग वर्ड के अंदर शामिल है. अब हम बात करेंगे कि लिविंग वर्ड जो है इसका साइज कितना है और ये किस तरह वक्त के साथ साथ बेहतर हुई है. तो देखें सबसे पहले हमारी बुक में बताया गया कि जो लिविंग वर्ड है it is enormous in size. भाई इसका जो साइज है ये काफी लार्ज है. बहुत ह्यूज वॉल्यूम है इसका. तो क्या बताया गया लिविंग वर्ड इज इनॉर्मस इन साइज के इसकी तादाद जो है वो ट्रिलियंस के अंदर है. बिलियंस के अंदर है. बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इसकी. भाई इतनी पॉपुलेशन कैसे होगी. इतना इनॉर्मस नंबर बहुत ज्यादा साइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैसे हो गया. इतनी बड़ी पॉपुलेशन कैसे होगी. इसकी 2 प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर कि इट इज रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग. क्यों इतना साइज ज्यादा हो गया. क्योंकि ये जो लिविंग वर्ड है दैट इज रिप्रोड्यूसिंग. इसके अंदर कैपेसिटी है रिप्रोड्यूसिंग की. रिप्रोड्यूसिंग में रिप्रोडक्शन की अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स बनाने की. और इवॉल्विंग का मतलब इर्तका के बेहतर से बेहतर होने की इनके अंदर खूबी पाई जाती है. तो इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइज है जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. कहां से. फ्रॉम इट्स ओरिजिन कि जब से इस प्लेनेट के ऊपर लाइफ का इब्तिदा हुआ है तब से लेकर आज तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो तादाद में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. क्यों बढ़ गए. ड्यू टू रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी एंड ड्यू टू इवॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक. इस बुनियाद के इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है. तो देखें और हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
that abounds in every part of space। तो हमने इसी बात को दूसरे मानों के अंदर दूसरी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अब दुनिया के हर कोने में पाए जा रहे हैं। इस पूरे अर्थ के हर जगह पर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म? ये जो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने देखा भाई लिविंग वर्ल्ड इज इनॉर्मस इन साइज, that is reproducing and evolving since the time of origin on this planet। और फिर हमने देखा ये जो living organisms हैं that's abound in every part of the space, ये अब पूरा अर्थ के हर हिस्से पर हर कोने पर मौजूद हैं। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम फिर कैसे स्टडी कर सकते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये बात करेंगे कि ये जो हमारे पास लार्ज वॉल्यूम है या लार्ज लिविंग वर्ड है, दैट इज स्टडीड इजीली बाय, इसे हम स्टडी करते हैं किसकी मदद से? बायोम की मदद से। किसकी मदद से? बायोम की मदद से। तो ये हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट ने तरीका बताया है कि इतनी बड़ी स्पेस को, इतने बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म के वॉल्यूम को कैसे स्टडी किया जाएगा। एक तरीका है जिसे हम क्या नाम देते हैं? बायोम का नाम देते हैं। बायोम को डिस्कस करने से पहले आपको एक बार रिपीट करवा दूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने डिफाइन किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या। हमने कहा इनके 5 ग्रुप्स हैं जो बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन करके बनाए कि ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर हमने देखा कि जो लिविंग वर्ल्ड है दैट इज इनॉर्मस इन साइज। क्यों इनॉर्मस इन साइज है? अपनी दो खसूसियत की बुनियाद पर कि ये रिप्रोड्यूस करते आ रहे हैं, इवॉल्व होते चले आ रहे हैं जब से इनका ओरिजिन हुआ है इस प्लेनेट के ऊपर। फिर हमने देखा इतना बड़ा वॉल्यूम है, तो ये तो बात ज़हन में आती है कि इतना बड़ा वॉल्यूम होने के बावजूद कि ये क्या है, पूरे पूरा अर्ज पर फैली हुई है, हर कोने में पाई जाती हैं। और फिर हमने कहा इतनी बड़ी जो वॉल्यूम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसको कैसे स्टडी करें? तो इसको कैसे स्टडी किया जाता है? बायोम की मदद से। तो डिफाइन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है बायोम का। ओवरऑल ये लॉन्ग के तौर पर कभी कभार आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो इस शॉर्ट क्वेश्चन की है, व्हाट इज बायोम, कि बायोम है क्या। तो देखें बायोम का जो वर्ड है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ये 2 कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। नंबर 1 बायो एंड नंबर 2 ओम। ये 2 लफ्जों से मिलकर बना है बायो एंड ओम। बायो मीन लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अगर मैं बात करूं ओम की तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम, या सिंपली मैं बात करूं मास, कि ह्यूज वॉल्यूम या मास जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? बायोम। तो हमें क्या समझ में आई? द मास ऑफ लाइफ या फिर मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मास किसे कहते हैं? किसी चीज की बल्क को कहते हैं जो बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हो। तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज बायोम। बायोम है क्या चीज हमारे पास? तो देखें बायोम, इसकी डेफिनेशन के अंदर 2 चीजें हमें याद रखनी है, 2-3 चीजें। बायोम इट इज ए लार्ज, सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि ये एक लार्ज चीज है, लार्ज प्लस रीजनल, लार्ज एंड रीजनल कम्युनिटी। तो इसकी डेफिनेशन का पहला जो पार्ट है वो हमें याद रखना है कि व्हाट इज बायोम। बायोम इज ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी। हमें कम्युनिटी का पता है कि ये डिफरेंट पॉपुलेशंस जब आपस में मिलती हैं तो कम्युनिटी बनाती हैं। तो व्हाट इज बायोम? इट इज लार्ज रीजनल कम्युनिटी, बहुत ज्यादा बड़ी। रीजनल का मतलब किसी खास इलाके की, इसको भी समझते हैं खास इलाके से क्या मुराद है। इट इज ए कम्युनिटी, लार्ज रीजनल कम्युनिटी। कैसे बनती है ये कम्युनिटी? दैट इज primarily determined by, जिसको कौन डिटरमिन कर रहा है, इस कम्युनिटी को बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? दैट इज प्री डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट,
कि वहां का जो इकोसिस्टम है, जो माहौल है वहां का, वो डिफाइन करेगा कि यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी जो है वो सूटेबल होगी। तो स्टूडेंट्स, ये छोटी सी डेफिनेशन बायोम, इसको हमने दो टुकड़ों के अंदर किया। व्हाट इज बायोम? इट इज लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट। इसको कौन डिटरमिन करता है? क्लाइमेट। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई क्या मतलब इसका, कि ये जो क्लाइमेट है ये कैसे डिटरमिन करता है। तो से फॉर एग्जांपल पहले बायोम की एग्जांपल्स देखते हैं हमारे पास, कि मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं कि भाई एक एग्जांपल है मेरे पास डेजर्ट की, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेश वाटर, जो हमारे पास समंदर, लेक्स या पॉन्ड्स वगैरह हैं उनके अंदर, या फिर हम तीसरी बात हम सिंपली डिस्कस कर लेते हैं फॉरेस्ट की। तो भाई डेजर्ट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, जो फ्रेश वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, तो क्या ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सेम होंगे? तो ये मेरा आंसर ये होगा कि भाई ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सेम नहीं होंगे। हर एक ऑर्गेनिजम्स की अपनी अपनी खूबियां होंगी। देखें, डेजर्ट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो किसी और टाइप के होंगे, जो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं उनकी नेचर कोई और होगी, जो फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं उनकी नेचर कोई और होगी। तो यही हम बात इधर करने लगे हैं कि बायोम जो है, देखें अब डेजर्ट के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर इवॉल्व हुए, कि डेजर्ट के इकोसिस्टम ने, यहाँ के क्लाइमेट ने जिन ऑर्गेनिज्म को फेवर दी वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आबाद हो गए। सिमिलरली जो फ्रेश वाटर है हमारे पास, लेक्स एंड पॉन्ड्स या ओशियंस वगैरह की बात करें जो मैरीन के अंदर आते हैं, वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स आबाद हैं वहां पर उनको उस तरह का क्लाइमेट मिला होगा तो वहां पर वो ऑर्गेनिजम्स आबाद हुए। सेम केस यहाँ पर कि फॉरेस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको वैसा क्लाइमेट मिला होगा तो वहां पर वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आबाद हुए। तो यही बात हमने यहाँ पर की कि बेसिकली क्लाइमेट जो है ये डिटरमिन करता है किसको, कि वहां पर कम्युनिटी कैसी बनती है, वो लार्ज किस्म की है और उसकी दूसरी खास बात क्या है, वो रीजनल है। तो देखें ये थे हमारे पास के बायोम। अब बायोम की एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बायोम की एग्जांपल्स में क्या शामिल है। तो देखें सबसे पहले ग्रास लैंड इकोसिस्टम या बायोम, ये पहली एग्जांपल है इसकी कि ग्रास लैंड बायोम। फिर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर इक्वेटिक बायोम, ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल देखें तो डेजर्ट बायोम, कि भाई डेजर्ट बायोम जो है ये इसकी तीसरी एग्जांपल में शामिल है। तो ये बात हमारे पास क्लियर होगी कि बायोम है क्या, इसकी हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी हैं। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं कि बायोम का जो नेम है ये कैसे पड़ता है और बायोम की इब्तिदा किस चीज से होती है। तो देखें सबसे पहले अगर हम नेम की बात करें तो नेम जो है बायोम का वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। किन चीजों पे? नंबर वन, वहां पर जो मेजर वेजिटेशंस हैं, क्या है, मेजर प्लांट्स हैं, या फिर हम बात करें जो मेजर वेजिटेशन है वहां पर उसके नेम पर बायोम का नाम रखा जाता है, या फिर उस जगह पर जो मेजर हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, जो उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसकी बुनियाद पर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसा कि अब एग्जांपल्स के अंदर देखें, यहाँ पर नाम आया किस चीज का, ग्रास लैंड का। किसका नाम आया जी? ग्रास लैंड का। तो ग्रासेस क्या है? बेसिकली ये प्लांट्स हैं। उस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा कौन पाए जा रहे हैं? ग्रासेस पाए जा रहे हैं, इस वजह से हमने उनका नाम रख दिया ग्रास लैंड बायोम। तो ये पहली एग्जांपल के नेम किस वजह से रखा जाता है? मेजर प्लांट्स की बेस पर। उसकी एग्जांपल हमारे सामने है, वो कौन सा है? ग्रास लैंड बायोम। दूसरी इसके कैरेक्टर्स की बुनियाद पर। सेकंड एग्जांपल देखें तो हमने नाम लिखा है फ्रेश वाटर इक्वेटिक। तो ये इसकी खूबी है फ्रेश वाटर के, जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है वहां पर उसे हम क्या नाम दे देते हैं? फ्रेश वाटर का। तो जहां जो इस जगह पर पॉपुलेशंस बहुत सारी रह रही होंगी कम्युनिटी की फॉर्म में, उसे हम क्या नाम दे देंगे? फ्रेश वाटर इक्वेटिक बायोम। तो ये था हमारे पास के बायोम का नाम किस तरह पड़ता है। अब लास्ट बात हम देखते हैं कि भाई
एक जो कम्युनिटी बननी है उसकी इब्तदा कहाँ से होगी? हमने कहा बायोम जो है किसी लार्ज रीजनल कम्युनिटी, एक खास इलाके की कम्युनिटी है, तो वो कैसे डेवलप होती है आहिस्ता आहिस्ता वहां पर कम्युनिटी? तो याद रखें किसी भी कम्युनिटी का ओरिजिन कहां से होता है? तो ये आपने पहली बात पढ़ी होगी कि सबसे जो फूड चेन के सबसे बेसिक लेवल होता है, वो बेसिक लेवल पर कौन मौजूद होते हैं? दीज आर प्रोड्यूसर्स। कौन होते हैं वहां पर? प्रोड्यूसर्स होते हैं। फिर उसके बाद कौन आते हैं? हमें पता कंज्यूमर्स आते हैं। कौन आते हैं? कंज्यूमर्स। तो देखें इसका मतलब जो बायोम का ओरिजिन है वो कहां से हो रहा है? प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स में कौन शामिल है? प्लांट्स। तो हम बात करेंगे जो सबसे मेजर प्लांट होते हैं, जो ज्यादा प्लांट्स, जो मेजर साइज के प्लांट्स होते हैं वो सबसे पहले आते हैं कि किसी भी कम्युनिटी को डेवलप करवाने में सबसे ज्यादा रोल किनका है? जो मेजर प्लांट्स हैं। जब मेजर प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? जो अदर प्लांट हैं, छोटे साइज के प्लांट्स, वो उगना शुरू कर देंगे, और जब ये उगाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमारे पास अदर एनिमल्स वहां पर क्या रहना शुरू कर देंगे? वहां पर रहना शुरू कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास एक पूरी कम्युनिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि ओरिजिन किसी भी बायोम का या हमारे पास लार्ज कम्युनिटी का किस तरह होता है? सबसे पहले वहां पर मेजर प्लांट्स डेवलप होते हैं, उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स डेवलप होते हैं, फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन आते हैं? अदर टाइप ऑफ एनिमल्स। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास सारे का सारा जो हमने आज डिस्कस किया लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि हमने किन चीजों को फोकस करना है। नंबर 1, सबसे पहले हमने देखना है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या है। फिर हमने देखा कि लिविंग वर्ल्ड है वो किस साइज की है, वो हमने जिक्र किया कि इस साइज की है। फिर हमने जिक्र किया कि इसको कैसे स्टडी किया जा सकता है, हमने डिस्कस किया बायोम के थ्रू स्टडी किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि व्हाट इज बायोम, उसको डिफाइन किया। फिर हमने बायोम की क्या चीजें देखी, इसकी एग्जांपल्स देखी, और फिर हमने डिस्कस किया कि बायोम जो है इसका एक नाम, जो खास नाम है, वो किस बेस पर रखा जाता है। वो हमने दो चीजें देखी कि इन दो चीजों की बुनियाद पर। और लास्ट में हमने देखा कि जो बायोम है इसके अंदर जो डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज जो बनती हैं, पॉपुलेशंस जो आती हैं, वो किस तरह डेवलप होती हैं। सबसे पहले कौन सी पॉपुलेशन आती है, उसके बाद तो वो हमने देखा सबसे पहले प्लांट्स, उसके बाद अदर टाइप ऑफ प्लांट्स, और उसके बाद फिर एनिमल्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।